तो हेलो दोस्तों, तो आज एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 9 और 10 को साथ में। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो आ चुके हैं और सभी के सभी यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ इंसानों को मार रहे हैं। यहाँ पे इंसान जो है सभी ज़ॉम्बीज़ को देख के भाग रहे हैं। तभी हम देखते कि एक ज़ॉम्बी बावड़ा हो जाता है और वो एकदम से एक जो होता है यहाँ पे बग्गी को उठा के एक लड़के के ऊपर फेंकता है। लेकिन लड़के ने यहाँ पे अपनी जान बचाने की बजाय जो सूअर है उसे नीचे रखा है ताकि यहाँ पे उस सूअर की जान बच सके। तभी एकदम से हमारा स्पाइडर मैन आके यहाँ पे जाल फेंकता है और उस बग्गी को दूर फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते कि इन दोनों की जान बच जाती है। फिर यहाँ पे फाइनली एक लड़की आगे आती है और ये बोलती कि तुम यहाँ से जाओ, हम लोग इन सीनों को देख लेंगे। और वैसे काफ़ी सारे बंदे कहते कि भाई तुम नाम नहीं लेते हो। देखो दोस्तों यार, नाम की दिक्कत ये है कि इस करेक्टर में यानी कि इस सीरीज़ में बहुत सारे नाम हैं और मैं कितने नाम को याद रखूँगा। और दूसरा, मैं एक एनिमेशन तो देखता नहीं, मैं बहुत सारे एनिमेशन देखता हूँ और साथ ही यार बहुत सारे काम भी रहते हैं मुझे। अभी मुझे फटाफट इस एनिमेशन को ख़त्म करके सोने भी जाना है ताकि सुबह उठ के दुकान पर जा सकूँ। जिसके बाद हम देखते कि हमारा स्पाइडरमैन और साथ ही हमारी पिंक लेडी ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और हम देखते कि ये लोग बहुत सारे जो यहाँ पे मॉन्स्टर हैं उनसे फाइटिंग करने के लिए रेडी होते हैं। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लॉयड को देखते हैं। लॉयड यहाँ पे चुपचाप से खड़ा होता है। तभी एल्बर्ट बोलते कि लॉयड तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कहाँ पे ड्यूटी लेने वाले हो। लॉयड बोलते कि मैं अपनी बहन के साथ गाना गाने के लिए जाने वाला हूँ, यानी कि मैं मेन जो हॉल है उसके अंदर रहूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे गाना गाऊँगा। तभी एल्बर्ट कहता कि सही में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। तभी लॉयड कहता कि देखो मैं एक छोटा बच्चा हूँ, आखिरकार मैं क्या ही कर लूँगा। जिसके बाद ये तीनों मुंह बना लेते हैं क्योंकि इन तीनों को पता है कि यहाँ पे जो लॉयड है उसके पास कितनी सारी पावर है। तभी यहाँ पे जो ग्रामीण होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे पता है कि आप इस तरह से तो गाने के लिए तैयार नहीं होंगे, जरूर इसके पीछे आपका कोई ना कोई यहाँ पे जो है स्वार्थ है, तो मुझे आप अपना असली जो प्लान है वो बता दीजिए। जिस पे लॉयड कहता है कि देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मेन बंदा है वो जो है कोई और नहीं, हमारा जो पॉपी है वही है, क्योंकि उसी के पास बहुत सारा टाइम हो सकता है। ग्रामीण बोलते कि आखिरकार आपको उसके ऊपर कैसे शक हो रहा है। जिस पे यहाँ पे लॉयड बोलता है क्योंकि देखो इस तरह की जो लैब है वो बनाने के लिए पहले तो पूरा मालदार पार्टी होनी चाहिए, दूसरा उस बंदे के पास काफ़ी खाली टाइम होना चाहिए और ये दोनों चीज़ ही हमारे पॉपी के पास है। तभी ग्रामीण और एल्बर्ट कहते कि वैसे मुझे तुम्हारी बात पे डाउट हो रहा है। लेकिन तभी लॉयड की बहन सिल्वी यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि फटाफट यहाँ पे तुम हमारे साथ चलो और यहाँ पे अपनी जो ड्रेस है उसे चेंज करो क्योंकि तुम्हें सिंगिंग प्रैक्टिस करनी है। जिसके बाद फिर से सीन प्रेजेंट का आता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते कि जो मॉन्स्टर की आंखें होती हैं वो जो होती हैं बहुत ज़्यादा गुस्से से भरी होती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लॉयड को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पे जो पॉपी है उसे जो है उठा के फेंक दिया होता है और उसके पेट में बहुत सारे जो सरिये हैं उनको भी जो होता है गाड़ दिया होता है। लेकिन हमारा पॉपी इतनी जल्दी नहीं मरता और लॉयड जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो देखते हैं कि यहाँ पे पॉपी जो होता है फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे क्रो आसमान में उड़ रहा है। हमें पता चलता है कि दो बंदे इस क्रो का पीछा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे जो मुसीबत है उसे जो है देखना चाहते हैं कि आखिरकार मुसीबत कहाँ से आ रही है। दूसरी तरफ हम सिल्वी को देखते हैं जो यहाँ पे एक लेडी के साथ फाइटिंग कर रही होती है। लेडी ने यहाँ पे बहुत सारे बंदों को बंधक बना रखा होता है जिसकी वजह से सिल्वी कहीं भी नहीं जा पा रही होती है और सिल्वी के पास तलवार भी नहीं है। वो यहाँ पे जो मोमबत्ती की स्टिक है लोहे वाली जिसके ऊपर मोमबत्ती रखते हैं उससे जो है फाइटिंग कर रही है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे सिल्वी की तलवार को इसी लड़की ने पहले जो है पकड़ लिया था और उसकी तलवार को अपने पास रख लिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत तगड़ा जो डेमन होता है वो जो होता है लड़ने के लिए आ चुका होता है दूसरे ग्रुप के साथ और यहाँ पे हम देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर उस डेमन का साथ दे रहे होते हैं। ये ग्रुप जो होते हैं मॉन्स्टर को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग भागते नहीं और लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं।
दूसरी तरफ हम दो बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे भाग रहे होते हैं, लेकिन अगर ये लॉयड की टीम में है तो ये बेफालतू में नहीं भाग रहे। ये लोग बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनको जो अपने पीछे भगा रहे हैं और उनको गांव से दूर ले जा रहे हैं। तभी ये लोग देखते कि जो क्रो है वो एकदम से गायब हो गया है। जिसके बाद ये लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते ही इनको बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है और जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो जो होता है फाइटिंग करने के लिए यहाँ पे जो आग है वो जो है उगल रहा होता है। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा सोच रहा होता है कि आखिरकार हम लोग कैसे फाइटिंग करेंगे इस ड्रैगन से, लेकिन हमारा पिंक वाला बंदा फटाफट कूद जाता है और वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो सीधा बिना सोचे समझे उस ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते कि जो तोमा होती है वो जो होती है यहाँ पे एक लड़की से फाइटिंग कर रही होती है जिसका नाम ड्रैगनोट होता है। ड्रैगनोट यहाँ पे जो होता है तोमा से फाइटिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते कि जो ड्रैगनोट होता है वो जो होता है तोमा को दूर फेंक देता है। जैसे ही तोमा नीचे गिरती है तो यहाँ पता चलता है कि ड्रैगनोट का एक हाथ भी टूट चुका है। ड्रैगनोट कहता है कि आखिरकार तुमने मेरा हाथ कैसे तोड़ लिया, जिसमें तोमा कहती कि जब तुमने मुझे यहाँ पे चंगुल में पकड़ रखा था तभी मैंने यहाँ पे तुम्हारा हाथ तोड़ दिया। जिसके बाद हम देखते कि ड्रैगनोट और तोमा दोनों जो होते हैं बहुत तेजी से फाइटिंग कर रहे होते हैं। तोमा के चेले यहाँ पे तोमा को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते कि जो तोमा होती है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। वैसे सही में ये जो कंडीशन है ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इतनी तगड़ी फाइटिंग कर रहे हैं कि हमें खुद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तोमा कहती कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम पावर क्यों चाहते हो। तुमने पावर के लिए अपनी बॉडी को भी बदल लिया और तुम एक लड़की बन गए हो। मैंने तो अपने पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत और यहाँ पे लगन से प्राप्त की है, लेकिन तुम तो पावर के लिए पूरी तरह से पागल हो। आखिरकार तुम इतनी सारी पावर का क्या करोगे, क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे। तो ये पास्ट में हमें ड्रैगनोट का यहाँ पे जो है पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्रैगनोट अपनी पास्ट लाइफ में एक टेक्निक में फेल हो चुका है। तभी उसके मास्टर कहते कि भले ही तुम एक बार फेल हुए लेकिन तुम मिलियन बार ट्राई करो, पक्का तुम जो है कभी ना कभी कामयाब हो जाओगे। जिसके बाद ड्रैगनोट वैसा ही करता है और वो जो होता है बहुत बार यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते कि यहाँ पे सीन प्रेजेंट का आता है। जो तोमा होती है वो जो होती है ड्रैगनोट के ऊपर हमला करती है। ड्रैगनोट यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते कि जो ड्रैगनोट है वो एक मैच में हार जाता है और उस सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम लोग जो मेरी टेक्निक है उसे सीख लो ताकि मेरी टेक्निक जिंदा रहे। लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं सुनते क्योंकि ड्रैगनोट मैच को हार चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे सभी लोग उसे जो है धिक्कार देते हैं। ड्रैगनोट कहते हैं कि मैंने एक मैच हार गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोग जो है मुझे धिक्कार रहे हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ड्रैगनोट पहाड़ों की चोटी पे चढ़ जाता है और वहाँ से कूदी मार देता है, जिसकी वजह से ड्रैगनोट की मौत हो जाती है। फिर ड्रैगनोट की आत्मा बाहर आ जाती है। फिर पॉपी उसकी आत्मा को पकड़ता है और इस लड़की वाले शरीर में डाल देता है। यहीं पे हम देखते कि तोमा उसे यहाँ भी ख़त्म कर देती है। फिर ड्रैगनोट की आत्मा इस बॉडी से आज़ाद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो ड्रैगनोट है वो मरते हुए भी यहाँ पे जो तोमा है उसके गले को उसके हाथ को पकड़ रहा होता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तोमा हार नहीं मानती और फाइनली यहाँ पे ड्रैगनोट मर जाता है। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं मॉन्स्टर के आगे खड़े होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा आता है और वो बंदा आके जो मॉन्स्टर है उसे जो है मार डालता है और यहाँ से चला जाता है। ये बंदा देखने से लॉयड की तरह लग रहा होता है, लेकिन इसके सींग होते हैं। अब ये बंदा कौन है ये तो मुझे ध्यान नहीं है, आपको ध्यान से कमेंट करो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यहीं पे हम लॉयड को देखते हैं जो यहाँ पे पॉपी के साथ लड़ाई कर रहा होता है। लॉयड और पॉपी की लड़ाई बहुत ज़्यादा ही ज़ोरों शोर से चल रही होती है। यहाँ पे दोनों के दोनों बहुत तगड़ी लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जो पॉपी होता है ये बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम गॉड हो, अगर मैं तुमको मार डालूं तो मैं यहाँ पे तुम्हारी जो पावर है उसे जो हथिया सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड कहता कि ठीक है तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो जो है तुम मुझे दिखाओ। जिसके बाद हम देखते कि पॉपी यहाँ पे अपने जो बॉडी पार्ट है उनको जो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर लेता है। जैसे कि पॉपी के पास अब एक पंख आ चुका है, साथ ही यहाँ पे दो उसके मुंह आ चुके हैं, साथ ही इसके जो हाथ हैं वो जो अब लेज़र फेंक सकते हैं।
लॉयड कहते कि अब तो मज़ा आएगा। अब इन लोगों की लड़ाई चल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे चर्च के जो पादरी होते हैं और जो बाकी बंदे होते हैं उन्होंने जो है बहुत सारे जो पिगी है उनको जो है मार दिया होता है। लेकिन एक पिगी मरने के बावजूद भी दोबारा जिंदा हो जाता है। तभी ये बंदे सोचते कि हमने मुश्किल से इस पिगी को मारा था लेकिन ये दोबारा जिंदा हो गया। वो पिगी गुस्से में यहाँ पे सीधा जो होता है ग्रीन के पास आता है और ग्रीन को एक घुसा मारता है। ग्रीन जो होता है पूरी 3 बिल्डिंग को तोड़ने के बाद एक सोफे के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद पिगी ग्रीन के पास आता है और वो ग्रीन को ख़त्म करने वाला होता है। तभी ग्रीन बोलते कि भले तुम मुझे मार डालो लेकिन तुम मुझे एक वजह बताओ कि आखिरकार तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जो पिगी है और जो इंसान है वो अलग अलग है, लेकिन प्रेजेंट में यहाँ पे पिगी के ऊपर जो इंसान है वो जो हावी हो गया है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो इंसान है वो जो पिगी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है। साथ ही वो पिगी के लिए बहुत सारा मीट भी बनाता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुशी से रहते हैं। एक दिन इंसान ने एक मीट बनाया और यहाँ पे खिलाया सबको, लेकिन गांव वालों को मीट बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन लोगों ने उसका घर जला दिया, जिसके बाद वो इंसान पिगी की बॉडी के अंदर ही घुस गया। साथ ही एक अफवाह उड़ने लगी कि यहाँ पे एक पिगी मैन है जिसने यहाँ पे मीट बनाया है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा है। इंसानों ने मेरा जो मीट है वो खा के यहाँ पे जो उल्टी है वो करनी स्टार्ट कर दी। इंसानों को पूरे 100 बार उल्टी हुई, जिसके बाद उनकी मौत ही हो गई, जिसकी वजह से सभी इंसान मुझसे नफ़रत करने लगे और मैं भी अपने आप से नफ़रत करने लगा। फिर मैं तो यहाँ पे जा ही रहा था, तभी मुझे यहाँ पे जो पॉपी है वो दिखाई दिए। उन लोगों ने मुझे यहाँ पे समझा और उन लोगों ने कहा कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। जिसके बाद पॉपी मेरे सामने ही मेरा बनाया हुआ जो मीट है वो खा रहे थे और वो बोलते कि इस मीट के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन है। जिसके बाद पॉपी ने मुझे यहाँ पे ये जो बॉडी है ये दी और मैंने यहाँ पे इंसानों को मारना स्टार्ट कर दिया। ग्रीन कहते कि सही में तुम काफ़ी ज़्यादा नादान हो, उन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। तो मैं सही बताऊं तो जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो सभी लोग मुझसे भी नफ़रत किया करते थे। यहाँ तक कि मेरे जो टीम मेंबर है वो भी जो मेरा खाना नहीं खाया करते थे। मैंने कई बार खाना फेंका भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं उनके लिए हमेशा खाना बनाता गया। चलो आज मैं तुम्हें वही मीट बना के खिलाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि जो इंसान है वो जो मीट को कितना पसंद करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन अपने कढ़ाई को उठा लेता है और यहाँ पे मीट को बनाने लग जाता है। ग्रीन बोलते कि सबसे पहले जो मीट है उससे जो है प्यार से यहाँ पे जो है वॉश करना पड़ता है। वॉश करने के बाद जो मीट है उसके ऊपर बहुत सारा जो लेप है वो लगाना पड़ता है। साथ ही उसे तेल में फ्राई करना पड़ता है ताकि मीट काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। जैसे ही मीट बाहर आता है यहाँ पे सभी बंदों के मुंह में पानी आने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे दोनों बंदे जो होते हैं मीट को खाते हैं और वो जो होते एक अलग ही जगह पे चले जाते हैं। ग्रीन कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुमने मीट को ठीक से नहीं बनाया होगा। तभी जो पिगी होता है वो ग्रीन के पैरों में आ जाता है और ये बोलता है कि तुम मुझे मार डालो। जिसके बाद जो ग्रीन होता है वो जो होता है यहाँ पे उसे मार डालता है, लेकिन वो पिगी को जो है बचा लेता है और इंसान की आत्मा को आज़ाद कर देता है। नेक्स्ट में हम सिल्वी को देखते हैं जो यहाँ पे उस लड़की से फाइटिंग कर रही होती है। जो सिल्वी होती है वो जो होती है इस लड़की को यहाँ पे जो है हमले कर रही होती है, लेकिन लड़की अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है। तभी जो सिल्वी होती है उसके ऊपर वार होता है और उसका जो लकड़ी होता है वो भी टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि सिल्वी के गले में एक लॉकेट होता है और एकदम से सिल्वी के पास एक माना की तलवार आ जाती है। वो जो होती है उस लड़की के ऊपर वार करती है, जिसके बाद ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। लड़की कहती कि तुम्हारे पास तलवार कहाँ से आई, जिस पर सिल्वी बोलती कि ये लॉकेट मेरे मास्टर ने दिया है और उन्होंने कहा कि मैं अपने माना को किसी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकती हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा। यहीं पे हम देखते कि लॉयड की बहन शिनो को जो है लेके आ चुकी होती है एक जगह पे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे सब जगह आग ही आग लग चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जो ड्रैगन है वो दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पे जो ब्राउन है उसे मार दिया होता है, यानी कि क्रॉस नीचे गिरा होता है। तभी जो पादरी होता है वो लड़ने के लिए सामने खड़ा होता है। ये बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाए इसे जो है बचा के रहूँगा। तभी ड्रैगन एक बच्चे को मारने वाला होता है। क्रॉस जो होता है अपनी पूरी जी जान लगा के खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है,
लेकिन पादरी जाके उस बच्चे को बचा लेता है, जिसकी वजह से क्रॉस दोबारा से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके अंदर जान नहीं बची होती। दूसरी तरफ हम पर्पल को देख रहे होते हैं, जो यहाँ पे एक पादरी को देख के बोल रही होती है कि ये मेरी हेल्प इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये मेरे दुश्मन है ना। तभी यहाँ पे जो पर्पल होता है वो देखती है कि नीचे एक पादरी गिरे हुए हैं। वो कहते कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ। जिसके बाद जो पर्पल होती है वो जो होती है पादरी को उठा के ले जा रही होती है। तो दूसरा पादरी बोलते कि पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। जिस पे पर्पल कहती कि आखिरकार अब मैं क्या बोलूँ। नेक्स्ट सीन में हम लॉयड को देखते हैं, जो यहाँ पे अपने क्रॉस के साथ लड़ रहा होता है। क्रॉस जो होता है उसके जो शील्ड है उसे तोड़ देता है। लॉयड कहते हैं कि मैं समझ गया, इसका जो मैजिक है वो जो है प्योर मैजिक है, जो यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्योरीफाई कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पादरी ने बच्चे की जान को बचा लिया होता है और वो कहते हैं कि ठीक है जाओ अपनी मॉम के पास। तभी हम देखते कि जो ड्रैगन है वो क्रॉस की जान को लेने वाला होता है, लेकिन जो पादरी होता है वो बीच में आ जाता है और क्रॉस को बचा लेता है। जिसके बाद देखते कि सामने यहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी जो पादरी होता है वो अपने हथियार को निकालता है, लेकिन यहाँ पे पादरी को ड्रैगन दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से पादरी कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब क्रॉस की जान जाने वाली होती है। तभी यहाँ पे ताऊ और जो सिल्वी होते हैं वो भी जो होते हैं आ जाते हैं और वो अपने साथ 3-4 हीलर को लेके आए होते हैं, जो यहाँ पे क्रॉस को हील करने लग जाते हैं। ये देख के यहाँ पे पादरी को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तभी ताऊ कहते कि चलो इसे ख़त्म करते हैं। तभी हम देखते कि जो ड्रैगन है वो तगड़ा हमला करने वाला होता है। ये लोग जो होते हैं ड्रैगन के मुंह पे मारते हैं, जिसकी वजह से हमले का रुख ऊपर चला जाता है। तभी हमें ड्रैगन की पास्ट को दिखाया जाता है। ड्रैगन बोलते कि जब से मैंने जन्म लिया तब से यहाँ पे ये चीज़ तय हो गई कि मैं गुलाम हूँ। मैं अपने मास्टर को यहाँ पे अपने ऊपर बैठा के सैर करवाया करता था। जो मेरे मास्टर थे वो जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर थे और यहाँ पे वो जो सभी के ऊपर राज करने वाले थे। तभी मेरे मास्टर बोलते कि इस ड्रैगन का काम ख़त्म हो गया है, मुझे लगता है कि इसे ख़त्म करना चाहिए। फिर उन्होंने जो है मेरे पुर्जों को अलग करके मुझे ख़त्म कर दिया। तभी वहाँ पे गिल आ गया। गिल ने मुझे देखा और उसने कहा कि हमें इसे बचाना चाहिए। जिसके बाद गिल ने मुझे बचाया और नए नए जो पार्ट्स हैं वो जोड़े। गिल ने कहा कि तुम्हें इंसानों से बदला लेना होगा। मैं समझ गया कि गिल ही मेरा अगला मास्टर है। जिसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। यहीं पे हम देखते कि ड्रैगन ताऊ को यहाँ पे उठा के फेंक देता है। जो ताऊ होती है वो 2 टप्पा खा के नीचे गिरती है। तभी जो सिल्वी होती है वो जो होती है ताऊ की जान बचाने के लिए यहाँ पे ड्रैगन के हाथ में छेद कर देती है। लेकिन जो ड्रैगन होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, जिसकी वजह से सिल्वी नीचे गिर जाती है। ड्रैगन दोबारा से तगड़ा हमला करने वाला होता है। ताऊ उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले हमला हो जाता है और इनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये वही बंदा होता है जिसने इनकी पहले भी हेल्प करी थी। वो बंदा यहाँ पे आते ही यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी सभी बंदे उस बंदे को देख के शौक में आ जाते हैं। वो बंदा बोलते कि मेरा नाम ग्रामीण है और मैं एक एडवेंचरर हूँ। ये सुनते ही यहाँ पे सही बंदे शौक में आ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि असल में ये अपना ग्रामीण है, यानी कि ये वही डम्बलडोर है जो पहले एक बकरा बना हुआ था। नेक्स्ट सीन में हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉड और ग्रामीण डिसाइड करते हैं कि ये हेल्प करने के लिए जाएंगे और फिर ये जो होते हैं रूप बदल के आ जाते हैं और हमें सही में अब ग्रामीण की असली पावर दिखाई जाती है। वो ड्रैगन के जो हाथ है उन्हें जैसे अपने एक पैर से ही रोक लेता है। हमें पता चलता है कि ग्रामीण कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ जो एंजल होता है वो जो होता है क्रॉस को ठीक कर रहा होता है। यहीं पे ग्रामीण जो होता है घूसा मारता है और जो ड्रैगन है उसकी हड्डियों को तोड़ देता है। जैसे ही ग्रामीण हड्डियों को तोड़ रहा होता है, यहाँ पे ड्रैगन जो होता है मौत के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन ग्रामीण उसे नहीं छोड़ने वाला। ये कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे घर भेज दूंगा। जिसके बाद जो ग्रामीण होता है वो जो होता है ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और यहाँ पे बहुत तगड़ा हमला होता है और जो ड्रैगन होता है वो जो होता है अब मर जाता है। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोस ने जो है इन सभी को एक
जो गोली है वो दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी जो बॉडी है वो राख में बदल जाएगी और इनकी जो आत्मा है उसे जो है आज़ादी मिल जाएगी। असल में क्रोस एक अच्छा काम कर रहा था, जो बंदे दुनिया से सताए हुए थे उनको एक साथ ला रहा था, लेकिन उसने बुरे कामों के लिए उनका इस्तेमाल किया। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक ले सायोनारा।